जय हिंद फ्रेंड, हम देखने वाले हैं जीके टॉप 20 क्वेश्चन। ये फर्स्ट सीरीज है। आप लोगों के एक रिव्यू के लिए हमने 3 से 4 मिनट का एक वीडियो बनाया था। उसमें बस केवल डिस्कशन थोड़ा सा हमने किया था, बीच में लाइट भी कट गए थे तो उसको हमने रिव्यू के लिए छोड़ दिया था। ठीक ना। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें कंप्लीट टॉप 20 क्वेश्चन। अगर बीच में लाइट वगैरह चली भी जाती है तो आप लोगों को यहाँ से एक अलग कैमरा दिखेगा। ठीक ना। तो अभी फिलहाल में थोड़ा सा केवल बस हमारे कैमरे में थोड़ी से परिवर्तन आ सकता है लाइट कटने के बाद, अन्यथा ऐसे ही क्लास चलेगी। ठीक है। आपके पीपीटी में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। तो देखेंगे हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन। एक क्लास डेली चलेगी, बट अभी थोड़े से शेड्यूल वगैरह सब चल रहा है तो कुछ ही दिनों में सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं भाई, देरी नहीं करना है इसमें हम लोगों को बिल्कुल भी। सबसे पहले बात हम कर लेते हैं किसमें, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल एरिया कितनी है भारत की। ठीक है। तो टोटल क्षेत्रफल कितना है भारत का, टोटल क्षेत्रफल कितना है। ठीक है। टोटल क्षेत्रफल इसमें कितना रहेगा, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका जो है टोटल क्षेत्रफल है। ठीक है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दैट मीन्स आंसर इज ए विल बी करेक्ट। ठीक है। यानी कि आंसर ए ही क्या है, इसमें सही होगा। ठीक है। बाकी ये सभी आंसर क्या है, तो ये सही नहीं है। ठीक है। तो पहला आंसर जो है क्या होगा, वो सही होगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से छोटा कौन सा देश है। तो भारत से छोटा कौन सा देश है, तो अगर हम इसमें बात करें तो भारत जो है 7वें नंबर पे आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर आता है भारत। ठीक ना। 7वें नंबर पे भारत आता है। और इसमें अगर हम लोग बात करें कि ये 7वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो इससे जो है छोटे कौन कौन से बड़े कौन कौन से देश हैं उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। 7वें नंबर पे अगर ये आता है तो ठीक ना। तो इसमें हम देख लेते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट आप रुकेंगे, पेन की साइज थोड़ी सी हम सही कर लेते हैं। ठीक है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि अगर बात करें इसमें 7वें नंबर पे आता है तो फिर 6 जो इससे बड़े देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसके लिए हमने आप लोगों को बताया है, ठीक है। वो याद रखना है आप लोगों को। एक ट्रिक होती है जिसको हम लोग जानते हैं रुक सीन अब आ भारत के नाम से, ये ट्रिक है और इसी से हम लोगों को याद रखना होता है। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि 6 बड़े देश आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। तो इस ट्रिक को आप याद रखेंगे। इसमें इससे क्या हो जाएगा, तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि सब बड़े हैं। तो रूस तो इसमें आ रहा है, मतलब रूस नहीं हो सकता है राइट आंसर। ब्राजील भी नहीं हो सकता है। ठीक है। ब्राजील भी नहीं हो सकता है और चीन तो हो ही नहीं सकता है। फिर अर्जेंटीना जो कि 8वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो अर्जेंटीना ही इसमें राइट आंसर होगा। ठीक ना। तो अर्जेंटीना को हम लोग क्या कहेंगे कि यही जो है भारत से छोटा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं जो है अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारे सामने, अगला क्वेश्चन है, ये रहा अगला क्वेश्चन। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है। यानी कि इसमें जनसंख्या जो है ये कितनी प्रतिशत है, प्रतिशत में पूछा गया है। तो आपको बता दें 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि जो है जो 2011 की जनगणना हुई है इसके बाद फिर जनगणना की नहीं गई है हमारे देश में, क्योंकि लोग खाली नहीं थे। ठीक ना। जिनके ऊपर एक कार्यभार संभालने की जिम्मेदारी दी गई है वो खाली नहीं थे, इसलिए जो है ऐसा किया गया। तो 17.5% 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की टोटल जनसंख्या है। ठीक है। भारत की टोटल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। ठीक है। जो कि दूसरे नंबर पे 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग आते हैं। बट अगर इसमें हम लोग बात करें तो अगर अभी के डाटा के अनुसार देखा जाए तो हम लोग तीसरे नंबर पे, मतलब पहले नंबर पे आ जाएंगे। ठीक है। क्योंकि जो है अब ये लेटेस्ट डाटा तो अभी ऐसे ऑफिशियली आया नहीं है, बट ऐसा बताया जा रहा है कि अभी जो है हमारी पॉपुलेशन कितनी हो चुकी है, तो 144 करोड़ के आसपास जो है वो बताई जा रही है। ठीक है।
भारत में कुल कितने राज्य हैं? अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 स्टेट हैं, ये सभी को पता होगा। बिल्कुल जो है ऐसा क्वेश्चन आना भी नहीं चाहिए, और आता है तो फिर गलत तो कभी नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन है आपका, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये याद रखना है, ठीक है। 8 यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी के नाम से उनको जाना जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश क्या है? ठीक है, सबसे उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश की अगर बात करें तो हम इसको मान लेते हैं कि ये रहा इंडिया, ठीक है। ये इंडिया है, तो भाई इसमें देखिए आपको ध्यान क्या देना है कि ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। तो सबसे उत्तरी, उत्तरी मतलब इस ऊपर की ओर बात की जा रही है। तो ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होना चाहिए? तो 37 डिग्री 6 मिनट। तो यानी कि राइट आंसर सी रहेगा। ये जो 8 डिग्री 4 मिनट है, ये 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ नीचे की तरफ होता है, ये सबसे साउथ पॉइंट होता है। बट इसमें भी एक चीज और याद रखना है आप लोगों को कि इसका सबसे साउथ पॉइंट ये रहता है 6 डिग्री 5 मिनट, जो कि इधर अंडमान निकोबार में सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। बट हमको क्या देखना है? हमको उत्तरी पॉइंट देखना है, उत्तरी अक्षांश देखना है। तो उत्तरी अक्षांश की बात करें तो कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में, ठीक ना। बाकी ये जो 68 डिग्री 7 मिनट है, आप जानते होंगे कि इसका ये पूर्वी हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा माना जाता है। यहाँ से यहाँ तक इसका जो एक्सटेंट है, ठीक है। तो इतनी चीज आपको याद होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो स्थलीय सीमा इसकी कितनी है? तो इसकी स्थलीय सीमा की हम लोग बात करें, स्थलीय दैट मीन्स क्या हम कहना चाह रहे हैं? यानी कि ये जो ऊपर वाला भाग जो केवल स्थल से लगा हुआ है, ये पूरा भाग स्थल से लगा है, जबकि नीचे की तरफ जो है हमको जल देखने को मिलता है। तो स्थलीय भाग की अगर बात करें तो ये कितना है? 15,200 किलोमीटर, ठीक है। 15,200 किलोमीटर इसकी स्थलीय सीमा लगती है। तो ए जो है इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है। तो 15,200 किलोमीटर। जबकि अगर हम लोग इसके जलीय सीमा की बात करें तो यहाँ जलीय सीमा अगर हम लोग देखना चाहें तो आपको बता दें कि ये जलीय सीमा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अगर नहीं मिलाएंगे तब कितनी होती है? तो 6100 किलोमीटर। और अगर अंडमान निकोबार लक्षद्वीप इन सबको मिला दिया जाता है तो 7516.6 किलोमीटर हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन से काफी सारी चीजें आप लोगों को याद हो जाएंगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महान हिमालय की चोटी है। तो महान हिमालय की चोटी कौन सी है? इसके बारे में हमको यहाँ पे देखना है, ठीक ना। महान हिमालय की चोटी कौन सी है? तो हम बात करें कि देखिए अगर इसमें तो हिमालय जो है एक किस तरीके से और कौन कौन से हिमालय हैं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अगर तो यहाँ पे आपको बता दें कि इस तरीके से एक हिमालय की श्रृंखला है पूरी, ठीक है। इसको हम लोग महान हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। जबकि जो है इसके ऊपर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ट्रांस हिमालय हमको देखने को मिलता है, ठीक है। ये ट्रांस हिमालय की श्रृंखला है। ये रहा पूरा का पूरा, इसको हम लोग नाम देंगे ट्रांस हिमालय, ठीक है। इसको कहेंगे ट्रांस के नाम से जानते हैं। और नीचे की बात करें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं महान हिमालय, ठीक है। ये महान रहा और इसके ऊपर वाला ये ट्रांस रहा। इसके नीचे एक जो है थोड़ा सा टूटी हुई श्रृंखला है, ठीक है। इस तरीके से जो लगातार नहीं है, इसको हम लोग नाम देते हैं मध्य हिमालय, ठीक है। और इसके सबसे लास्ट में जो आती है उसको हम लोग नाम देते हैं शिवालिक। यहाँ नीचे की तरफ जो कम हाइट रखने वाले एक हिमालय है, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे? इसको हम लोग नाम देते हैं शिवालिक, ठीक है। तो नीचे वाले को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। अब आपको बता दें कि ये सब जो है हम लोग बात कहाँ की कर रहे हैं? तो ये सब बात कर रहे हैं हम लोग अपने इस इंडियन मैप में, ठीक है। अगर हम लोग देखना चाहें तो इसमें हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि ये रहा हमारा भारत देश, ठीक है। ये अपना प्यारा भारत देश है और इसी में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं? तो अभी यहाँ पे हमने बताया आपको कि ये क्या है? ट्रांस हिमालय की श्रृंखला है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा महान हिमालय फैला है। इसके नीचे थोड़ा सा कई भागों में बटा हुआ मध्य हिमालय है और लास्ट में यहाँ पे आता है शिवालिक, ठीक है।
तो हम किसकी बात कर रहे हैं, किस महान हिमालय की चोटी की, ठीक ना। यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये महान हिमालय जो है लगातार फैला हुआ है, इसकी चोटी कौन सी है, नहीं है, ठीक है, उसी की बात हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन जो है हमारा, अब हम उस क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, क्वेश्चन ये है कि महान हिमालय की चोटी नहीं है, यहाँ पे रहना चाहिए क्वेश्चन में, बट यहाँ पे है लिखा गया है, बीच में आप याद रखेंगे, यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, ठीक है, कि नहीं है। तो अब इसमें हम देखते हैं नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी ये भी महान हिमालय की चोटी है, ठीक है। और कामेत उत्तराखंड में ये भी महान हिमालय की चोटी है, बंदरपूंछ ये भी महान हिमालय की चोटी है, और कुमायूं ही है जो कि मध्य हिमालय की चोटी है। तो यही इसमें राइट आंसर होगा कि कुमायूं मध्य हिमालय की चोटी है। तो यहाँ पे हमारे लिए सही आंसर क्या होना चाहिए, डी, ठीक ना, डी इज द राइट आंसर। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि कुमायूं ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। अब हम आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं कि महान हिमालय में कौन कौन सी चोटियां हैं, उनके नाम थोड़े से हम आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहले आप इसमें याद रखेंगे, इनके नाम हम लोग देख लेते हैं। ये रहा, लाइट कर चुकी है तो थोड़ा सा क्लियर कैमरा अभी नहीं दिखेगा, ठीक है, लगेगा तो कैमरा उसमें से हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको देखते हैं, पूरी क्लास तो आज कंप्लीट करनी ही है। इसमें हम अलग अलग चोटियों की बात कर रहे थे, तो यहाँ सबसे पहला जो है, यहाँ बीच से यहाँ से शुरू होगा एक नंदा देवी, उत्तराखंड में 6 चोटियां इसकी दिखाई देती हैं। एक तो आता है कामेत, नीचे की तरफ आता है, इसमें हम देखेंगे बंदरपूंछ जहां से यमुना नदी निकलती है, इधर देखेंगे तो बद्रीनाथ, नीचे की तरफ मिलेगा केदारनाथ, और अगर आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमको यहाँ नॉट इट्स नंदा देवी यहाँ रहेगा, ठीक है, यहाँ पे रहेगा नंदा देवी, और यहाँ नीचे की तरफ त्रिशूल, ठीक। तो ये तो उत्तराखंड का हो गया। अब आगे ऐसे ही नेपाल में है, ठीक है, तो नेपाल में भी कई चोटियां हैं, अगर हम इसको नेपाल माने तो इस नेपाल में भी हमको देखने को मिलती है, ठीक है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, और फिर इसमें आगे अगर हम लोग बात करें तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा और मंसालू के बाद इसमें देखने को मिलता है हमको एक तो एवरेस्ट मिलता है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, और इसी में एक मिलता है गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू, ठीक है। तो डैम और जैम से आप याद रखेंगे, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू और गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट और मकालू, ठीक ना। तो ये इसमें इसकी कुछ चोटियां हैं। बाद में अरुणाचल प्रदेश में एक कांगटे आती है, और फिर एक नामचा बरवा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो ये सारी चोटियां इसमें देखने को मिलती हैं। आगे हम लोग इसमें बात कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखना चाहें, ये जो क्वेश्चन था तो यही जो है इसमें आपका कुमायूं नहीं था, क्योंकि कुमायूं मध्य हिमालय का भाग जो है हो जाता है, ठीक है। तो मध्य हिमालय की एक चोटी है कुमायूं, तो इसको याद रखेंगे, जिसमें उत्तराखंड में ही है, नाग टिब्बा, मंसूरी और कुमायूं जो है ये इसमें आते हैं, ठीक।
आगे हम लोग देखें तो दक्षिण भारत की नदी, दक्षिण भारत की एक पहाड़ी नहीं है, ठीक है, पहाड़ी नहीं है। कौन कौन सी पहाड़ी इसमें दक्षिण भारत की नहीं है? जैसे सिमोगा, सिमोगा दक्षिण भारत की पहाड़ी है, ठीक ना। तो ये राइट आंसर नहीं होना चाहिए, तो सिमोगा है और ये कहाँ का है? तो ये है कर्नाटक का। अनाईमुड़ी, ठीक है, अनाईमुड़ी ये भी जो है दक्षिण भारत की पहाड़ी है और ये है कहाँ की? तो अन्नामलाई की है, ठीक ना, यानी कि इसको हम लोग रख सकते हैं केरला में, तो ये केरला में है, ठीक है। फिर वेलीगिरी रंगन, ये भी कहाँ की है? ये भी कर्नाटक की है, ठीक ना। फिर पटकाई बूम, पटकाई बूम यही जो है राइट आंसर होना चाहिए। और क्यों? क्योंकि ये जो है कहाँ है? तो असम में है और साथ में नागालैंड में है, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो ये 3 स्टेट में मिला के है और ये 3 स्टेट हैं कहाँ के? तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हैं, ये साउथ इंडिया के ना होके बल्कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हैं, यानी कि उत्तर पूर्वी भारत के हैं, ना कि दक्षिण भारत के, ठीक है। तो ये चीज इसमें आप लोग याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखना चाहें तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने ये रहा कि भारत की प्रमुख नदी नहीं है। भारत की प्रमुख नदी कौन सी नहीं है? तो इसमें अगर हम लोग देखें तो कौन नदी है जो भारत की नदी नहीं है, ठीक है, प्रमुख नदी। तो उसमें अगर हम लोग देखें तो सिंधु जो है ये भारत की प्रमुख नदी है, ठीक है, सिंधु भारत की प्रमुख नदी है। गंगा भारत की प्रमुख नदी है, ब्रह्मपुत्र भी भारत की प्रमुख नदी है। बट नील नदी ये जो है अफ्रीका की नदी है, अफ्रीका की, ना कि भारत की। तो याद रखेंगे, ठीक है, नील नदी ही राइट आंसर इसमें रहेगा। अब भारत की प्रमुख झील नहीं है, प्रमुख झील नहीं है भारत की, तो डल झील भारत की ही झील है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कि ये भारत की ही है, ये भी भारत की है और ये भी भारत की है, ठीक है। ऐसे झील में भी बात करें तो ये जो है आपको टिडवाना झील, ये भी भारत की है और ये सांभर झील अगर बात करें तो ये भी भारत की है और डल झील भी भारत की है। केवल मिसिसिपी झील ये कहाँ की है? तो ये है अमेरिका की, ना कि भारत की, तो ये अमेरिका की झील है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखना चाहें तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन है। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश ही जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो इसका मतलब है कि ए ही क्या होना चाहिए? राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ए इसमें जो है राइट आंसर है। आगे हम बात करें तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो इसमें राजस्थान, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य होगा, ठीक है। इसमें भी ए जो है राइट आंसर है और बाकी दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये भी आप याद इधर रख सकते हैं, ठीक ना। तो इनको जो है आप याद रख सकते हैं। चौथे पे उत्तर प्रदेश आता है और 5वें पे गुजरात आ जाता है, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और आप लोग बताएंगे सबसे छोटा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि में कौन सा स्टेट है और सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्टेट है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चीन के साथ, चीन के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य नहीं है। कौन सा राज्य है जो चीन से सीमा साझा नहीं करता है? तो इसमें हमको देखना है सबसे पहले तो एक आप ट्रिक याद रखेंगे, यस यस ए एल, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? ये हो गया आपका अपना यस से सिक्किम, ठीक है। यस से क्या याद रखेंगे? तो सिक्किम याद रखेंगे, ठीक है। यच से क्या याद रखेंगे? तो यच से आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश, ठीक ना। यच से याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश, एचपी हिमाचल प्रदेश।
ए से क्या याद रखेंगे, तो ए से याद रखेंगे एपी मतलब कि अरुणाचल प्रदेश। यल से क्या याद रखेंगे, तो यल से याद रखेंगे लद्दाख, ठीक है। और यू से क्या याद रखेंगे, यू से याद रखेंगे उत्तराखंड, यूके, ठीक है। तो इसमें ये हमको पता चला कि इससे मतलब कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड की सीमा चीन के साथ लगती है। तो हिमाचल प्रदेश की लगती है, मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकता। उत्तराखंड की लगती है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। सिक्किम की लगती है, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। लेकिन आपको याद रखना है, याद ये रखना है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा नहीं लगती है चीन के साथ। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, डी। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर 14 क्वेश्चन है, 14 नंबर का जो क्वेश्चन, नेपाल के साथ कौन से राज्य की सीमा नहीं लगती है, कौन से राज्य की सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती है। तो ये हम देख लेते हैं कि कौन सा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखना चाहें नेपाल के साथ, तो नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा तो लगेगी, उत्तराखंड की सीमा भी लगेगी, ठीक है, सिक्किम की सीमा भी लगेगी, बट झारखंड की सीमा नहीं लगती है। तो इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए, राइट आंसर होना चाहिए डी, ठीक ना। तो डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेपाल के साथ इसकी सीमा लगती है, ठीक ना। बिहार की भी सीमा लगेगी और झारखंड की सीमा नहीं लगेगी, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य नहीं है, यानी किसकी सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। तो अगर हम इसमें देखें तो बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं लगेगी। तो सबसे पहले इसमें अगर हम लोग बात करें तो बांग्लादेश के साथ देखिए असम की सीमा तो लगेगी, मेघालय की सीमा भी लगेगी और असम की सीमा भी लगेगी, दोनों की लगेगी, ठीक है। बांग्लादेश यानी कि यहाँ पे आपको हम थोड़ा सा मैप बना के दिखा देते हैं। तो ये रहा जो है, ये है बांग्लादेश, यहाँ ऊपर असम है, मेघालय है नीचे, असम से यहाँ थोड़ी सी बाउंड्री लगती है, तो असम भी लगेगा। इधर त्रिपुरा आ जाएगा, त्रिपुरा भी लगेगा, ठीक है। इधर लास्ट में आप देखेंगे तो मिजोरम की भी कुछ सीमा लग जाएगी, बट मणिपुर छूट जाता है। तो मणिपुर ही क्या होगा, इसमें राइट आंसर होगा कि मणिपुर की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। तो डी आंसर यहाँ पे सही होगा, ठीक है। फिर आप अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य नहीं है, कौन सा स्टेट है जो पाकिस्तान से सीमा साझा नहीं करता। तो गुजरात की सीमा तो लगेगी, राजस्थान की भी लगेगी और पंजाब की भी लगेगी, बट हिमाचल प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की सीमा जो है नहीं लगेगी। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो इस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं और इस क्षेत्र में अगर हमको देखने को मिले तो हिमाचल प्रदेश यहाँ आता है, बट इधर जो है इसकी बाउंड्री पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो है ये इसमें डी ऑप्शन ही क्या रहेगा, सही रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि म्यांमार, क्योंकि ये थोड़ा सा ना हम लोग देख रहे हैं जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके बारे में यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे थे, ठीक है। तो अभी कवर ही कर लेते हैं उसको। म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य नहीं है, कौन सा राज्य है जो म्यांमार से सीमा साझा नहीं करता है। म्यांमार कहाँ है, तो पहले उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ऐसे क्लियर पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपको देखना है भी तो आप जो है हमारी कंप्लीट जीके की क्लास देख सकते हैं, ठीक है। वो जो कॉन्सेप्ट बेस चल रहा है वो सुबह में चलता है 5 बजे। इधर ये रहा म्यांमार, ठीक है, ये इधर म्यांमार है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर अरुणाचल प्रदेश से सीमा लगेगी, यहाँ नागालैंड से सीमा लगेगी, मणिपुर से लगेगी, मिजोरम से लगेगी, बट त्रिपुरा इधर आ जाएगा तो त्रिपुरा बच जाएगा। तो हमको त्रिपुरा ही क्या है कि इसमें राइट आंसर होगा। बाकी मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश ये सब जो है इसमें सीमा साझा करने वाले हैं और हमको क्या देखना है, सीमा साझा नहीं करने वाले को देखना है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए, त्रिपुरा। तो इसमें सी जो है हमारा राइट आंसर। फिर भूटान के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य नहीं है, तो भूटान के साथ कौन सीमा साझा नहीं करेगा। तो इसमें हम लोग भूटान की बात अगर कर लें तो भूटान के साथ सीमा साझा कौन नहीं करता है,
तो इसमें हम देखते हैं भूटान कहाँ है, भूटान ए रहा, ठीक ना, ये भूटान है। अब भूटान के साथ सीमा सिक्किम तो साझा कर रहा है, तो सिक्किम को काट देते हैं, ठीक है। असम भी नीचे है तो असम भी सीमा साझा करेगा, उसको भी काट देते हैं। पश्चिम बंगाल यहाँ तक सटा हुआ है, पश्चिम बंगाल की भी सीमा लग जाती है, बट नागालैंड की सीमा नहीं लगेगी। तो नागालैंड इसमें क्या होगा, राइट आंसर होगा, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक ना। तो ये हमको याद रखना है कि यहाँ पे नागालैंड ऐसा राज्य है जो भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करेगा, ठीक है। आगे हम लोग आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं इस टॉप 20 क्वेश्चन में। एक और है अफगानिस्तान की सीमा साझा करने वाला, केवल इतना सिंपल सी बात इसमें याद रखेंगे, केवल और केवल लद्दाख से सीमा लगती है, बाकी किसी से सीमा नहीं लगती है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये अफगानिस्तान किसके साथ सीमा साझा करता है, तो केवल और केवल लद्दाख के साथ, ठीक है। बाकी इसमें कोई भी राइट आंसर नहीं होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश, तो सबसे ज़्यादा सीमा साझा कौन करेगा, तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, ठीक है। बांग्लादेश, दूसरे नंबर पे चीन आता है, तीसरे पे पाकिस्तान, चौथे पे नेपाल, ठीक है। तो ये 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ जो है बांग्लादेश, ठीक है। तो ये आपके टॉप 20 क्वेश्चंस हो गए। अब हम लोग जो है अगले क्लास में देखेंगे जो अगला टॉप 20 क्वेश्चन। अभी ये जियोग्राफी की श्रृंखला चल रही है, इसमें आपको बता दें कि जैसे जैसे हैशटैग, अभी जियोग्राफी 1 लगा है आपके सामने, जियोग्राफी हैशटैग 1 लगा है, ठीक है।